कृष्ण और सुदामा की सच्ची मित्रता। बहुत समय पहले की बात है, जब भगवान श्री कृष्ण द्वारिका के राजा थे। उनका राज्य समृद्धि और वैभव से भरा हुआ था, पर उनका हृदय हमेशा सरल, दयालु और सच्चे प्रेम से भरा रहता था। उनका बचपन का मित्र सुदामा, जिन्हें कुचेला भी कहा जाता है, एक गरीब ब्राह्मण थे। वह और उनकी पत्नी बड़ी मुश्किलों में जीवन व्यतीत कर रहे थे। कई बार उनके घर में खाना भी नहीं होता था। एक दिन सुदामा की पत्नी ने कहा, तुम्हारे मित्र कृष्ण अब राजा बन चुके हैं, उनसे मिलने चलो, शायद वे हमारी मदद करें। सुदामा को ये विचार ठीक नहीं लगा, क्योंकि वे मित्रता को कभी स्वार्थ से नहीं जोड़ना चाहते थे। पर पत्नी के आग्रह पर उन्होंने द्वारिका जाने का फैसला किया। जाने से पहले उनकी पत्नी ने घर में बचा हुआ थोड़ा सा चिवड़ा, जिन्हें हम पोहा भी कहते हैं, एक कपड़े में बांधकर उन्हें भेंट के रूप में दे दिया। जब सुदामा द्वारिका पहुंचे तो राजमहल में प्रवेश करने में वे संकोच कर रहे थे, लेकिन जैसे ही श्री कृष्ण को अपने मित्र के आने का पता चला, वे बिना देर किए नंगे पांव दौड़ते हुए दरवाजे तक आए और सुदामा को गले से लगा लिया। राजा और रानी ने सुदामा का आदर पूर्वक स्वागत किया, उनके पांव धोए और उनका हालचाल पूछा। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या मेरे लिए कोई भेंट लाए हो? शर्माते हुए सुदामा ने चुपचाप चिवड़ा उन्हें दिया। श्री कृष्ण ने बहुत प्रेम से वह चिवड़ा खाया और भावुक हो उठे। सुदामा कुछ दिन महल में रहे, पर अपनी गरीबी का एक भी बार जिक्र नहीं किया। जब वे वापस लौटने लगे, श्री कृष्ण ने उन्हें प्यार से गले लगाकर विदा किया। सुदामा सोच रहे थे कि कुछ भी नहीं मांगा तो क्या होगा, लेकिन जब वे अपने गांव पहुंचे और उनके सामने अद्भुत दृश्य था। उनका टूटा फूटा घर एक सुंदर और बड़ा महल बन चुका था। परिवार के सदस्य नए वस्त्रों में थे और घर में हर चीज भरपूर व्यवस्था थी। श्री कृष्ण ने बिना कहे ही अपने मित्र की जिंदगी बदल दी। यह कहानी निस्वार्थ मित्रता, सच्चे प्रेम और सादगी की मिसाल है। श्री कृष्ण ने यह सिखाया है कि सच्चा प्रेम शब्दों का मोहताज नहीं होता, वह तो बस दिल से महसूस किया जाता है। जय श्री कृष्ण।